कि 27वीं आईनी तरमीम में आपने वो काम भी हासिल कर लिया है। आपको इस बात का मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूं। जहां तक मुश्किलात है, मुल्क के मुआशी मुश्किलात है, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के बारे में और इस वफाक के बारे में संजीदगी के साथ सियासत करती आ रही है। और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल हैं वो हमारे मसले हैं, जो वफाक के परेशानियां हैं वो हमारी परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मैं भी चाहूंगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपना तारीख है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत चारों सूबों की जंजीर होते हुए हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम सूबे के खुद मुख्तारी, सूबे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वफाक के ये मसले दूर करने चाहेंगे। हम समझते हैं कि इसके बजाय कि सूबे से इख्तियार छीनने की कोशिश किया जाए, बेहतर ये होगा कि वफाकी हुकूमत सूबे को मजीद जिम्मेदारियां दे। हम मजीद जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को, वफाक की मसाइल को दूर कर सके। मसलन हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को जो टैक्स का जिम्मेदारियां है उनको सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये तय करना चाहिए, हमें मजीद जिम्मेदारियां देना चाहिए। सिंध को, पंजाब को, पख्तूनख्वा को, बलोचिस्तान को मजीद जिम्मेदारी दे कि हम मजीद टैक्स जमा करें। हम FBR से बेहतर टैक्स जमा करके इंशाअल्लाह ताला आपकी वफाकी जो मुआशी बहरान है वो जरूर दूर करेंगे। इसी तरह हम समझते हैं कि आप इसके बजाय कि वफाक या दूसरों को ये मौके दे कि वो आप पे ये गलत इल्जाम लगाए कि आप सूबों के इख्तियार छीन रहे हैं या सूबों के हक पे डाका डाल रहे हैं, हम आपके साथ मिलके ये मुआशी बहरान दूर करना चाहते हैं, यह हमारा अज़म है। इसका तरीका ये है कि हमें मजीद जिम्मेदारियां सूबों को देने पड़ेंगे। मसलन ये जो हेप्को सेप्को जैसे इदारे हैं, मैं समझता हूं ये बोझ वफाक को अपने कंधे से उतारना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी आप सूबों को दे। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे ये पूरा मुल्क में होते हैं, हेप्को सेप्को मेप्को पता नहीं ऐसे सारे इदारे, पेप्को, या आप सूबे को जिम्मेदारियां दे, इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। अपने अवाम के जो हैदराबाद के, जो सखर के अवाम के इन इदारे से शिकायतें हम इंशाअल्लाह ताला वो दूर करेंगे। इसी किस्म के बहुत से तरीक़ेकार हैं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के साथ मिलके इन मसाइल का हल निकालेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि हमें सब मिलके पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को दूर करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान के अवाम की मुआशी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं अपने लोगों को ये बात समझाना कि वफाकी हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारा मीशत तरक्की कर रही है। मैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये कहता आ रहा हूं कि जो महंगाई की खान साहब के दौर में मसला था वो बतौर वफाकी हुकूमत अब बहुत बेहतर हो चुका है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा गया है। मगर क्या करें, अवाम तो हुकूमत के दावे को नहीं मानते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि ये जो मुआशी तरक्की है ये हमें कब महसूस होगा कि मुआशी तरक्की हो रहा है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम जरूर हुकूमत ने कुछ बेहतरी लेकर आए होगी, लेकिन पाकिस्तान की आम आदमी आज तक मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन चारों सूबों से यही आवाज उठाते रहे हैं कि हम आज तक महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान में एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस मौजूद है, खरीदारी की सलाहियत का बहरान है। आज आम आदमी सिर्फ महंगाई से नहीं बल्कि बर्दाश्त से बाहर होते हुए खर्चों से लड़ रही है। बिजली का बिल हो, गैस की बिल हो, राशन हो, दवा हो, बच्चों की तालीम हो, बुजुर्गों की आला इलाज हो, हर चीज महंगा होता जा रहा है। लोग मेहनत पूरी करते हैं लेकिन तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। ये सिर्फ महंगाई का मुकाबला नहीं है, ये खरीदारी की सलाहियत का मसला है। अवाम के पास पैसा कम है और ज़रूरियात ज़्यादा है। ये क्राइसिस सिर्फ महंगाई की नहीं, ये घर चलाने की क्राइसिस है, ये इलाज करवाने की क्राइसिस है, ये इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने की क्राइसिस है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही वो सलाहियत है, वो नजरिया है, वो मंशूर है जो अवाम को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरिया के मुताबिक वो पॉलिसीज लेकर आते हैं जो अवाम दोस्त कहा जाते हैं, जो गरीब दोस्त कहा जाते हैं, जो अवाम की इन मुश्किलात को दूर करते हैं, अवाम के कंधों से बोझ उठाते हैं। मसलन सदर ज़रदारी ने जो इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, जो आज तक चल रहा है, जो इन्हीं मुश्किलात में इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए आज भी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक सहारा है, जिसके जरिए इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिलती है।